अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में पहलगाम हमला फिर भी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बना हुआ है। अभी तक कांग्रेस की ये दो खातूनें, एक शुरू में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दोनों को हम लेके आए हैं। ये दोनों आज भी ये कह रही हैं कि वो चार दहशतगर्द जिन्होंने पहलगाम बेस पे हमला किया, वो कौन थे, कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में क्यों मालूमात नहीं। इसके अलावा और बहुत सारे सवाल उठ के आते हैं और वीडियो के आखिर में मैं आपको तकरीबन 20 ऐसे पॉइंट दूंगा जिसमें बीजेपी को चाहिए कि वो इनके जवाब दें। और ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि भाई आप अपने मुल्क में नॉर्मलाइज करने के लिए आपको सबका साथ सबका विकास के नारे को जो है वो सबके सामने लाना होगा। ये देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप के लिए शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। कि हम भारतीय सेना के जो साहस और शौर्य है उसकी हम यहाँ पर उसकी चर्चा कर पाएँ, उनकी तारीफ़ कर सकें, उन्हें ये बता सकें कि आपने जो कार्रवाई हमेशा हमारी सेना ने भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ की है उसकी हम भरसक समर्थन करते हैं, उसकी सराहना करते हैं और सेना के साथ एक एक भारतीय ताकत बनकर आतंकवाद का पूरा जब तक नामो निशान ख़त्म नहीं कर देता हमारी भारतीय सेना उनके साथ ताकत बनकर खड़े हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि बिल्कुल दी जाएगी। जो पहलगांव में शहीद हुए 26 लोग, उसके बाद पुंछ में एक गुरुद्वारे में 17 लोग और 2 हमारे जुड़वा बच्चे भी वहां के शहीद हुए हैं। और जो सेना इस पूरे संघर्ष जो हमारा रहा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए, हमारी सेना के जवान भी उसमें शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। बिल्कुल आज की सभा में इस बात पर ज़रूर चर्चा होगी और होनी भी चाहिए कि बारी बारी पूरा एक विपक्ष केंद्र की सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा है और प्रधानमंत्री जी से उसकी अध्यक्षता की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री जी उस मांग से भाग क्यों रहे हैं? बिल्कुल इस सभा में इस बात पे चर्चा होगी कि बार बार पूरा देश और विपक्ष संसद के सत्र बुलाने की मांग कर रहा है और उसमें चर्चा की मांग कर रहा है। उससे केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर भाग क्यों रहे हैं? लोकतंत्र है ना। आपने हमसे कहा, हमें पत्र लिखा गया कि हम अपने सांसदों के नाम भेजें जिन्हें वो विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए उनकी आतंकी हरकतों को देश के सामने, विश्व के सामने लाने का काम करें। हमने हमारे सांसद बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर देश की राजनीति पीछे छोड़कर देश के जो है सुरक्षा और मुद्दों को लेकर आज विश्व में है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? राजनीतिकरण कर दिया आज पूरी तरह से। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कल हमने देखा गुजरात में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो फोटोएं हैं वो सेना की वर्दी में, क्यों सेना की वर्दी में जो असली वर्दी है, जिसमें असली जवान है, जिसमें सेना के तीनों प्रमुख हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को मिलकर कामयाब किया, उनकी तस्वीरें क्यों नहीं थी? उन्हें उनकी वो श्रेय क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारी 2 बहादुर सेना की बेटियां कर्नल साफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह की तस्वीरें क्यों नहीं है? तो पूरी तरह से हम देख रहे हैं ब्रह्मोस जो हमारा लड़ाकू है उसका भी एक प्रदर्शनी में हर चीज़ पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीति करके राजनीतिक लाभ लेने की जो मंशा है वो इससे निचले स्तर पर राजनीति भाजपा नहीं कर सकती जो कर रही है। मांग की जा रही है, पूछा जा रहा है कि जो 4 आतंकी पहलगांव में 26 लोगों को देखते देखते मौत के घाट उनको उतार गए, वो कहाँ हैं? सीज फायर किन शर्तों पर किया? आज अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कह रहे सीज फायर ट्रेड का डर दिखाकर हमने करवाया है। पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक तराजू में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने तोला जिसका विरोध हम कर रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री सीज फायर पर, अमेरिका के बारी बारी बयान पर चुप है और बिल्कुल हम इसका राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। हमारी बेटियों का अपमान किया जा रहा है। बीजेपी का मंत्री विजय शाह कर्नल साफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की आतंकियों की बहन बेटी बताता है। वो आज भी मंत्री है, बीजेपी का सदस्य है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पार्टी कार्रवाई भाजपा नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, स्वयं संज्ञान लेकर एसआईटी बिठाई है। जागड़ा भाजपा के सांसद हैं रोहतक से। जागड़ा ने कल शहीदों की पत्नियों का अपमान किया ये कहते हुए कि उनमें वीरांगना वाली बात नहीं थी, जोश जज्बा नहीं था, कायर थी, हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उन्हें भी शहीद हो जाना चाहिए था। यह अपमान है। क्या कोई कार्रवाई जागड़ा पर हरियाणा या ऑल इंडिया जो हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग है उन्होंने की? तो बात यह है कि भाजपा के नेता
लगातार बदजुबानी कर रहे हैं, सेना और सेना के अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं, शहीदों की पत्नियों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इन सबको मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। आज की जय हिंद सभा में हम भारत का मान और सम्मान, सेना का शौर्य और साहस की चर्चा करेंगे और भाजपा के इस पूरे, क्योंकि उन्होंने माना सर्वदलीय बैठक में कि पहलगांव की घटना सरकार की चूक की वजह से हुई है, तो सरकार की चूक में गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? कैसे अमित शाह जी आज भी उस पद पर बैठे हुए? जय शंकर ने इस बात को माना, कहा कि इस हमले से पहले हमने पाकिस्तानी सेना को कह दिया था हम आपके आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, आप हट जाइए। उन्होंने हटना नहीं चुना, आपने बोल दिया था। जयशंकर जी को पता होना चाहिए पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के आतंकी अलग अलग नहीं है, एक ही है। आपने वहाँ की सेना को सूचित नहीं किया, आपने वहाँ के आतंकियों को सतर्क कर दिया, जिस पे राहुल गांधी जी का ट्वीट बिल्कुल ठीक है, जो जवाब मांगते हैं कि जयशंकर जी जयचंद बन गए। हमारी सुरक्षा से जुड़े हमारे हमलों की जानकारी आपने हमलों से पहले वहाँ देखकर देश के साथ धोखा और गद्दारी की है। आज वो जयशंकर हो, अमित शाह। राहुल गांधी की तुलना की जा रही है सेना अध्यक्ष पाकिस्तान के साथ, उस पर कैसे देखेंगे? आप देख लीजिए, ये वही राहुल गांधी जी हैं जो दो सर्वदलीय बैठकों में जाते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं आते हैं, वहाँ जाते हैं। ये वही है राहुल गांधी जी जो सर्वदलीय बैठक में जाकर ये कहते हैं कि हम बिना शर्त के पूरी तरह से सेना सरकार के साथ खड़े हैं। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिनको अपमानित करने का काम भाजपा का IT सेल कर रहा है, जो एक बार नहीं, इस हमले के 2 बार जम्मू कश्मीर में जा चुके हैं। पुंछ के उस गुरुद्वारे में गए, उस स्कूल में गए जहां पर 2 जुड़वा बच्चों को जो है इस हमले का शिकार होना पड़ा। राहुल गांधी जी कानपुर में जाते हैं, राहुल गांधी जी हरियाणा में जाते हैं, शहीदों की पत्नियों को मिलते हैं। राहुल गांधी जी के साथ ये बौखलाहट भाजपा की स्वाभाविक है, क्योंकि उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को जो 2 बार कश्मीर जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को शहीदों के परिवारों से मिलना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को, लेकिन जब प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तो बौखलाहट होती कि राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेना की वर्दी पहनने को कांग्रेस लगातार घेर रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का बयान आता है कि मेरी रगों में खून नहीं है, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। उसको कैसे देख रहे हैं आप? उस पे क्या ये उनको कहिए, ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है देश के साथ जो हुआ है। आप ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद करिए। आपकी रगों में, मैंने वीडियोज जारी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रगों में खून नहीं, पानी दौड़ रहा है। खून नहीं, वो पानी है आपका वो पानी अपना। आप देखिए, वो कहते हैं कि सेना से ज़्यादा साहस तो व्यापारियों में है। ये उनका वीडियो है, मैंने कहा है ना, कि वो सेना से ज़्यादा बहादुर जो है वो व्यापार को मानते हैं। तो उनके खून में पैसा है, उनके खून में व्यापार है, उनका खून पानी हो चुका है। ये सिंदूर का जो नाम ले रहे हैं, वो सिंदूर को अपमानित करने का काम, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम, आपकी एक चूक का फ़ायदा आतंकियों ने उठाया है। आपको ऑपरेशन सिंदूर नहीं, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने बदला लिया, उसका श्रेय आपको लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये ऑपरेशन कामयाब हुआ है तो भारतीय सेना की वजह से हुआ है, जिसके बढ़ते कदमों को रोकने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के सामने, उसके सीज फायर के फैसले के सामने झुककर आपने देश और सेना के साथ धोखा किया है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अच्छा मौका था POK लेने का, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे। 1990 में संसद में ये फैसला हुआ था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, और हमारी ये सहमति हुई थी कि हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं, जब आपने सीज फायर अमेरिका के दबाव में बिना किसी शर्तों के सीज फायर किया, तो बिल्कुल शर्त होनी चाहिए थी कि हाफिज सईद हमें लौटाइए, मुंबई ब्लास्ट के जो अपराधी दाऊद इब्राहिम है हमें लौटाइए, हमें 4 जो पहलगांव के दोषी हैं आतंकी उन्हें लौटाइए, हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लौटाइए। हमारी जो भी हमारी मांगे थी, वो मांगे क्या हैं, ये संसद सत्र बुलाकर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। पर प्रदेश के प्रधानमंत्री कमज़ोर होते शायद मंजूर होता, पर वो कायर साबित हो रहे हैं, वो भाग रहे हैं लोकतंत्र में इन सवालों के जवाब से। मैम, बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को मनाते हुए घर घर में सिंदूर भिजवाएगी, इसे मैं ये कह रही हूँ, जो 28 हमारे पहलगांव में शहीद हुए उनकी विधवाओं को हिम्मत है आपकी ये सिंदूर भिजवाने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कल आप गुजरात में थे, सूरत में शहीद हुए शैलेश की पत्नी और उसका मासूम बेटा आपका इंतजार करता रहा, और आपने कितने निचले स्तर की राजनीति की। आपने कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को अपने अधिकारियों को भेजकर जबरन बुलाया और अपने पर फूल बरसवाए।
नरेंद्र मोदी जी, इससे ज़्यादा शर्मनाक हरकत कोई नहीं हो सकती। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि किस तरह से कर्नल साफिया कुरैशी के परिवार को आपके अधिकारी बुलाकर आपकी जो रोड शो इस पर खड़ा करके आपको उन पे फूल बरसाने चाहिए थे, और आप उनकी बेटी को आतंकियों की बहन बेटी बुलाते हैं और उनके परिवार से अपने ऊपर फूल मोदी जी भरवाते हैं। ये देश देख रहा है, और इन सभाओं में जो जय हिंद सभाएँ हो रही हैं, इनमें बिल्कुल बीजेपी को हम घेरेंगे और ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण और उसका जो राजनीतिक लाभ लेने की ये कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उन्हें कहेंगे ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है। एक बार असली वर्दी पहनकर सरहद पर तो जाइए, समझ हो आ जाएगी किस तरह से थर-थर ये संघी जो हैं कांपना शुरू कर देंगे। वर्दी का मजाक हो रहा है, वर्दी का अपमान हो रहा है। मोदी जी से पहनकर बड़े-बड़े होर्डिंगों में अपना जो है विज्ञापन छाप रहे हैं। रेल की टिकट तक को नहीं बख्शा। रेल की टिकट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और ऑपरेशन सिंदूर है। आप तीनों सेना के हमारे प्रमुखों की तस्वीर लगाते उस रेल टिकट पे, आप हमारी दोनों बहादुर बेटियां कर्नल साफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका की तस्वीर लगाते, उन्हें धन्यवाद श्रेय करते, हम उसका स्वागत करते, पर बेशर्मी है, उसकी हदें पार हो गई। धन्यवाद। मुझे लगता है पाकिस्तान की जिस तरह से स्वागत अमेरिका में किया गया, जैसे पाकिस्तान का डेलीगेशन जाकर अमेरिकन बड़े बड़े लोगों के सामने बैठकर अपनी बात कर रहा है, बिलावल भुट्टो 45 मिनट तक यूएन में खड़ा होकर हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है, पाकिस्तान के साथ डील्स की जा रही हैं, पाकिस्तान को जो हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं उनके साथ डील करी जा रही है, आतंकी मुल्क पाकिस्तान के नेताओं को महान बताया जा रहा है, उनके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को तटस्थ जगह पे बात करने की बात कही जा रही है, डिनर पे भेजा जा रहा है। ये अपने आप में हमारी फॉरेन पॉलिसी की विफलता है कि आप इस तरह की बातें रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। ये विफलता है हमारी। मतलब गजब तमाशा चल रहा है। ये आपने ट्रंप की धमकी सुनकर सरेंडर क्यों किया, वो हम मुखरता से उठाएंगे और हमें इस बात का आज भी जवाब चाहिए। मोदी जी खुलकर बोलते क्यों नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ? डोनाल्ड ट्रंप ने 11 बार बोल दिया, मोदी जी एक बार नहीं बोलते हैं। अब रूस भी डोनाल्ड ट्रंप की बात को बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करी, हम अभी भी चुप रहेंगे, और मोदी जी तो बिल्कुल बोलते ही नहीं है। नहीं, बीजेपी की तैयारी तो घर घर सिंदूर पहुंचाने की भी थी। इस देश की सुहागिनों ने जब प्रतिकार किया और उनको आईना दिखाया और उनकी इस गलीच हरकत के लिए उनको फटकार लगाई, तो उन्होंने इसको फेक न्यूज बता दिया। बीजेपी की तैयारी जो भी रही हो, एक ही बात का जवाब बीजेपी को देना है, आप उन 3 दुर्दांत आतंकवादियों को कब पकड़िएगा, और जब तक उनको नहीं पकड़िएगा आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, क्योंकि न्याय नहीं हो सकता है। हत्या उन तीनों ने करी थी, वो कहां है, वो कैसे फरार हो गए, वो कैसे आजाद घूम रहे, उनको कब पकड़िएगा। और दूसरी बात ये बताइए, आपने ट्रंप की धमकी सुनकर सरेंडर क्यों किया? मुद्दा इस बात का है, बाकी वो कुछ भी कहते रहे, वो सब बेईमानी बातें हैं। जो सवाल उठाया है वो सार्वजनिक रूप से जो दिख रहा है उस पर उठाया है। हमारी लीडरशिप क्या डिसाइड करती है? ये लीडरशिप नेतृत्व का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैंने जो सवाल उठाया वो सार्वजनिक रूप से जो दिख रहा है, वो जहां जा रहे हैं वहां पर बड़े राष्ट्राध्यक्षों से नहीं मिल रहे हैं, वो अंडर सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, एक्स मिनिस्टर से मिल रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर से मिल रहे हैं, डिनर्स अटेंड कर रहे हैं, वहां गाना बजाना हो रहा है। 28 लोगों की इतनी निर्मम हत्या हुई, हमारे ऑपरेशन सिंदूर का पक्ष रखने गए, 16 लोग हमारे पुंछ में शहीद हो गए, वहां गाना बजाना हो रहा है। वहां पे यूनेस्को की वर्ल्ड साइट घूमी जा रही है, वहां पर पॉटरी मेकिंग देखी जा रही है, वहां पर चर्च नोत्रदाम का घूमकर उसका वो किया जा रहा है, वहां पर म्यूजियम देखे जा रहे हैं यूके में। तो हम जो देख रहे हैं उस पर सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आपने ये सब किया, आप वहां पर जाकर इंडियन ओरिजिन के लोगों से बात कर रहे हैं। यह विफलता हमारे सांसदों की नहीं है, यह विफलता हमारी फॉरेन पॉलिसी की है। फॉरेन पॉलिसी इसलिए है क्योंकि विदेश मंत्रालय का काम था उनको बड़ी बड़ी मीटिंग्स दिलवाना, विदेश मंत्रालय का काम था बड़े जो प्रभावी थिंक टैंक्स हैं उनसे मिलवाना, ओपिनियन मेकर से मिलवाना। आपने उनको किससे मिलवाया? यहाँ पे एम्बेसी ने उनको ब्रीफ किया, वहां वो जाकर एम्बेसी को ब्रीफ कर रहे हैं। मतलब गजब तमाशा चल रहा है। वहां पर आप इंडियन ओरिजिन के लोगों से मिल रहे हैं, तो आप अमेरिका और यूएई में इंडियन ओरिजिन के लोगों को समझाएंगे कि हमने क्या किया और क्यों ऐसा किया और क्या हुआ। आप देश के चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं समझाएंगे। मतलब अगर अभी आप अमेरिका में हो तो आपको भारत के डेलीगेशन समझाएगा, लेकिन यहां पर संसद का सत्र नहीं किया जाएगा। ये कौन सा तमाशा है? और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में कोशिश हो रही है ये पिक्चर पेंट होने की कि सब हंकी डोरी है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे सवाल जो डेलीगेशंस गए थे उन्होंने वापस आकर उठाए हैं। मैंने आप ही के एजेंसी पर सलमान खुर्शीद जी की बात सुनी है, मैंने आप में से कई चैनलों पर बाकी लोगों की बात सुनी, और उन्होंने कहा है कि जो मुद्दे देश के हैं वो हम मुखरता से उठाएंगे और हमें इस बात का आज भी जवाब चाहिए। जिनको आप लोग पोस्टर बॉय बना रहे हैं वो ये कह रहे हैं हमें इस बात का जवाब चाहिए कि सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों किया, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने क्यों नहीं किया। ये उन मेंबर्स बोल रहे हैं, उस डेलीगेशन के मेंबर्स जो गए थे। आप लोगों के यहां एक प्रयास किया जा रहा है इसको बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट पेंट करने का।
पिक्चर परफेक्ट नहीं है, पिक्चर बहुत इम्परफेक्ट है। सवाल के जवाब सरकार को देने पड़ेंगे और ये सारी विफलता हमारी फॉरेन पॉलिसी की है। कोई सांसद मीटिंग फिक्स नहीं कर रहा था, हमारी एम्बेसीज, हमारे राजदूत, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री फिक्स कर रही थी, वो कुछ नहीं फिक्स कर पाए। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज सेड इट, बाय द वे, ही हैज सेड इट बिफोर, इट हैज बीन वेरीफाइड बाय मल्टीपल पीपल, and if I may actually say so, I was a journalist back then and I used to cover parliament and I saw that conversation happen while they were walking out of the Rajya Sabha proceedings. There were multiple MPs who witnessed that conversation. The reality is that the government of the day has to answer. Whether it is Vijay Mallya or Mehul Choksi or Nirav Modi or anybody else, Sandesra, I mean there are so many people who fled this country. You can keep talking about it ad nauseum. Do you remember in April we were told that Mehul Bhai is coming back? All of you did special shows on it. All of you took our sound bites. Has Mehul Bhai come back? We are talking now on the 6th of June. So the government of the day has to answer what really transpired. There was a lookout notice for him. Why was that notice removed? Because he claims that he went straight from Parliament to the airport and from there he flew. He obviously could not have flown if the lookout notice was in force. I think there are many questions that the government needs to answer. They were fraudsters, they were defaulters who have all turned fugitive. How did they flee from under your nose? आज विजय माल्या जो कह रहे हैं इसका जवाब सरकार दे सकती है। और असलियत यह है कि तमाम सांसदों ने उनके इस कॉन्वर्सेशन को, उनकी इस बातचीत को राज्यसभा से निकलते वक्त सुना था और देखा था। यह पहली बार नहीं कहा गया है, लेकिन सवाल आज ये उठेगा कि जो उनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस थी वो जा ही नहीं सकते थे, वो लुकआउट नोटिस किसने हटाई? असलियत यह भी है कि चाहे वो विजय माल्या हो या नीरव मोदी हो या मेहुल चोकसी हो या तमाम लोग हो, जतिन मेहता, ऐसे तमाम एक फेहरिस्त है जो आपकी आंखों में धूल झोंक कर फ्रॉड करके या डिफॉल्ट करके भाग गए देश से। आप एक आदमी को नहीं ला पाए। मुझे याद है शायद 12 अप्रैल का दिन था जिस दिन खबर आई थी कि भैया मेहुल भैया पकड़ लिए गए, हम आने वाले हैं। आप लोगों ने तड़ शो किए, प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज गया, वापस तो नहीं आए अभी तक वो। मेहुल भाई तो अभी वही है जहां पर थे आराम से। तो सवाल इस बात का है कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। विजय माल्या अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो सरकार आकर जवाब दे कि क्या असलियत है और कैसे वो भाग गए, कैसे नीरव मोदी, कैसे मतलब 11-11 हजार के करोड़ का घोटाला करके जब ये बात सार्वजनिक हो गई तो नीरव मोदी कैसे ये देश छोड़ के भागा, कैसे विजय माल्या चले गए, कैसे मेहुल भाई चले गए, कैसे संदेशरा चले गए, कैसे जतिन मेहता चले गए, इसका क्या जवाब है सरकार के पास? Ma'am, what do you think the current government is trying to give a message by this visit? Like PM Modi is visiting Jammu and Kashmir today. So what message is he trying to give to the country? You want my absolute honest reply? Yes. That if there is an inauguration to happen, if there is a ribbon to be cut, the Prime Minister is willing to go anywhere. And my staunch belief now is that if there is an inauguration in Manipur, the Prime Minister will also go to Manipur. The reality is that the Prime Minister of this country did not choose to go to Kashmir for 45 days. He did not meet one victim's family except for when he went for an election rally in Kanpur. He has not met the bereaved families, he has not met those injured, he has not gone to Kashmir. He went to Bihar, Rajasthan, Gujarat, Mumbai, Kerala, Andhra Pradesh, all over the world. He even went on a foreign trip, but he did not go to Kashmir. And which is why the question will be that does Mr. Modi go only where an inauguration is supposed to happen? अगर आप मेरा बिल्कुल निष्पक्ष और ऑनेस्ट आंसर जानना चाहिए तो वो ये है कि 45 दिन में नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की खोज खबर नहीं ली, एक भी परिवार से नहीं मिले। कानपुर किसी कार्यक्रम में गए तो एक शहीद परिवार से मिल लिए। उन्होंने घायलों की कोई जांच नहीं करी। वो न पहलगाम गए, न पुंछ गए। वो बिहार घूम रहे थे, आंध्र प्रदेश घूम रहे थे, केरल घूम रहे थे, मुंबई घूम रहे थे, राजस्थान घूम रहे थे, गुजरात में रैली कर रहे थे। फीता काटने का अगर वक्त आएगा तो नरेंद्र मोदी हर जगह जाएंगे। वो 2 साल से मणिपुर नहीं गए। अब मेरा ये ठोस विश्वास है कि अगर मणिपुर में फीता लगाकर उनको इनॉग्रेशन के लिए बुलाया जाए तो शायद वो चले जाएंगे। मैं पिछले दिनों भारत सरकार ने जो डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व प्रवक्ता को अपनी रणनीतिक टीम में शामिल किया था, अब जबकि पाकिस्तान ने भी ट्रंप सरकार के ही पूर्व अधिकारी को अपने लॉबिंग के लिए नियुक्त किया है। मुझे लगता है पाकिस्तान की जिस तरह से स्वागत अमेरिका में किया गया, जैसे पाकिस्तान का डेलीगेशन जाकर अमेरिकन
बड़े बड़े लोगों के सामने बैठकर अपनी बात कर रहा है। बिलावल भुट्टो 45 मिनट तक यूएन में खड़ा होकर हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है। पाकिस्तान के साथ डील्स की जा रही हैं, पाकिस्तान को जो हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं उनके साथ डील करी जा रही है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान के नेताओं को महान बताया जा रहा है। उनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को तटस्थ जगह पे बात करने की बात कही जा रही है, डिनर पे भेजा जा रहा है। ये अपने आप में हमारी फॉरेन पॉलिसी की विफलता है कि आप इस तरह की बातें रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। ये विफलता है हमारी। तो नाज़रीन गिरामी, कहने का मकसद ये है कि मोदी हुकूमत हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, इनको पहलगाम हमले में इन सवालात के जवाब देने लाजमी हैं, अपनी इज्जत को अगर बचाना चाहते हैं। वरना तो लोग ये कहेंगे कि भाई अहमदाबाद में या इलाहाबाद में या अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का जहाज़ क्रैश हुआ वो भी खबरों का रुख बदलने के लिए खुद कराया गया है। लोग तो यही कहेंगे। हम बीच की बात करने आते हैं इन वीडियोस में कि सबका साथ, सबके विकास को आप मोदी जी साथ जिस तरह नारा लगाते थे ऐसे लें, मुसलमानों को भी लें, हिंदुओं को भी लें, गैर मुस्लिमों को सारे ले लें। अब यहाँ पहला सवाल यह है कि आखिर ये चारों दहशतगर्द पहलगाम जैसे हसास इलाके तक पहुँचे कैसे? बीजेपी इसका जवाब नहीं दे पा रही। इन दहशतगर्दों को हमले से पहले खुफिया इतला क्यों ना मिली? इन दहशतगर्दों की हमले से पहले खुफिया इतलात क्यों नहीं मिली? बीजेपी इसका भी जवाब नहीं दे पा रही। इन दहशतगर्दों ने भारतीय फौजी काफिले को कैसे निशाना बनाया? बीजेपी इसका भी जवाब नहीं दे पा रही। इन दहशतगर्दों ने इतनी बड़ी सिक्योरिटी नाकामी के बावजूद वज़ीर दाखिला ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? बीजेपी इसका भी जवाब नहीं दे पा रही। हमले के फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम क्यों लगाया गया बगैर तहकीकात के? जब यूएनओ में ये मसला गया तो वहाँ तो सबूत नहीं थे और सोशल मीडिया पे तो इन्होंने हंगामा मचा दिया, तो बीजेपी इसका भी जवाब नहीं दे पा। इन दहशतगर्दों के मकामी मददगार कौन थे? कौन छुपाए जा रहे हैं? क्यों छुपाए जा रहे हैं? बीजेपी इसका भी जवाब नहीं दे पा रहे। सीआरपीएफ के मुकाफले को फिजाई रास्ते के बजाय ज़मीनी रास्ते से क्यों भेजा गया? बीजेपी इसका जवाब भी नहीं दे पा रही। बीजेपी अच्छा, हमले के फौरन बाद मीडिया को एक ख़ास बयानिया क्यों दिया गया? बीजेपी इसका भी जवाब नहीं दे पा रही। हमले के फौरन बाद वज़ीर आज़म ने अपनी शूटिंग क्यों जारी रखी? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बीजेपी इसका भी जवाब नहीं दे पा रही। इस हमले को इलेक्शन में सियासी फ़ायदे के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया? बीजेपी इसका भी जवाब नहीं दे पा रही। तहकीकात रिपोर्ट आज तक क्यों पब्लिक नहीं की गई? बीजेपी इसका भी जवाब नहीं दे रही। हमले में इस्तेमाल होने वाला धमाका खेज मवाद कहाँ से आया? गोलियाँ, बंदूकें, राइफलें, पिस्टल वगैरह सारे कहाँ से आए? बीजेपी इसका भी जवाब नहीं दे पा रही। इंटेलिजेंस फेल होने के बावजूद किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बीजेपी इसका भी जवाब नहीं दे पा रही। मकामी कश्मीरी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए? बीजेपी इसका भी जवाब नहीं दे पा रही। क्या हमले के फ़ौरन बाद कौमी सलामती मुशीर ने सही मालूमात दी थी? बीजेपी इसका भी जवाब नहीं दे पा रही। हमले के वक्त वहां तैनात फोर्सेस की तादाद और तैयारी क्या थी? बीजेपी इसका भी जवाब नहीं दे पा रही। सीसीटीवी फुटेज और सबूत अवाम के सामने क्यों नहीं लाए गए? बीजेपी इसका भी जवाब नहीं दे पा रही। क्या हमले की मुकम्मल जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाएगी? बीजेपी इसका भी जवाब नहीं दे पा रही। ये 20 सवाल हैं जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं कि बीजेपी इन सवालात के जवाब दो। बीजेपी खामोश बैठी है। पार्लियामेंट में भी ये सवालात उठाए जा रहे हैं। सबका साथ साथ सबका विकास नज़र नहीं आ रहा। तो कांग्रेस की ये औरतें ऐसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। तो आज की वीडियो का जो मुद्दा है वो ये है कि बीजेपी को चाहिए कि वो जो सबका साथ सबका विकास है उसको लेके सामने आए और सबूत लेके, वरना मान लें कि जी हमने खुद कराया, या मान लें कि हम जो है वो सबूत नहीं दे सकते। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।